स्वागत है सारे बच्चों का आज की इस फोबिया लिस्ट में। और देखिए, जो फोबियाज होते हैं वो लगभग 530 प्रकार के होते हैं। 530 प्रकार के टोटल फोबियाज होते हैं और ये व्यक्ति की सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से बढ़ते भी रहते हैं। तो आज यहाँ देखते हैं, काफ़ी फोबियाज यहाँ मैंने ले ली हैं लिस्ट में, ताकि सारे बच्चों को एक ही जगह पर इनको पढ़ने की सुविधा मिलती रहे। तो यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट है फियर ऑफ हाई प्लेसेस हाइट्स, जो ऊंचे स्थानों या ऊंचाई से डरता है। यहाँ पे लिखा है एरोफोबिया, एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया और ऑटोफोबिया। तो यहाँ पर आपका सही होता है एक्रोफोबिया। एरोफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ एयर होता है। इसको एनिमोफोबिया भी कहते हैं। तो फियर ऑफ एयर जो होता है वो ये होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। एगोराफोबिया जो होता है खुली जगहों से डर होता है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, तो ये भी नहीं होगा। ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉलिटरी प्लेसेस, यानी एकांत जगहों से जो डर होता है वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा, आपको ध्यान से सुनना है ताकि सारे चारों ऑप्शन की मीनिंग आपको मिल जाए अच्छे से। और ऑप्शनल भी है ताकि ये जो ऊपर वन वर्ड दिया हो उसको हम याद भी रख सकें, एक अभ्यास भी कर सकें। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस या फियर ऑफ हाइट्स का सही ऑप्शन होता है एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है यहाँ पे फियर ऑफ स्टडी। फियर ऑफ स्टडी, पढ़ने या अध्ययन करने से डर होता है, वो क्या होता है? लोगोफोबिया यहाँ लिखा है, और लोगोमैनिया लिखा है, और जीराफोबिया लिखा है, और कैकोफोबिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लोगोफोबिया इसका सही जवाब है। लोगोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टडी, और जो लोगोमैनिया होता है ये मैनिया ऑफ टॉकिंग होता है। मैनिया ऑफ टॉकिंग, मैनिया एक प्रकार की सनक होती है, तो मैनिया ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की सनक जो होती है वो लोगोमैनिया होती है, तो ये नहीं होगा। और जीराफोबिया जो लिखा है ये जीरैकोफोबिया भी कहते हैं इसको, फियर ऑफ ओल्ड एज होता है। ओल्ड एज, वृद्धावस्था से जो पहले से डरने लगता है उसको जीराफोबिया कहते हैं। कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ अगलीनेस, यानी कुरूपता या गंदेपन से जो डर होता है उसको फियर ऑफ अगलीनेस। तो यहाँ पर आपका नंबर एक ऑप्शन सही है। इसके बाद लिखा है फियर ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों से डरता है। कुत्तों से डर बहुत बुरी तरह बैठा होता है व्यक्ति के दिमाग में। तो यहाँ पर ये लिखा है लिपोफोबिया, साइनोफोबिया, कैट्रोफोबिया और लोगोफोबिया। तो यहाँ पर लिपोफोबिया होता है गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट। फियर ऑफ गेटिंग फैट का मतलब होता है जो मोटे होने से डरता रहता है, फियर ऑफ गेटिंग फैट। साइनोफोबिया होता है इसका सही ऑप्शन, फियर ऑफ डॉग का मतलब होता है साइनोफोबिया। कैट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉक्टर। देखिए ये सब हैं आगे पीछे करके, सब आपको 30 केवल ऑप्शन यहाँ पर लिए हैं मैंने, लेकिन 30 में से तीन तीन और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो ये समझ लाइए कि बहुत सारे इसमें ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन मैंने रिपीट भी किए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो बार बार आएगा, तो इससे और प्रैक्टिस होगी। कैट्रोफोबिया जो होता है आपको फियर ऑफ डॉक्टर्स होता है, ये डॉक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। और ये लोगोफोबिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में था लोगोफोबिया, वो लोगोफोबिया आपका क्या होता है? फियर ऑफ स्टडी होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला नहीं बल्कि दूसरा होगा, फियर ऑफ डॉग का मतलब साइनोफोबिया। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दिया है फियर ऑफ बुक्स, ये ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। बैथोफोबिया जो लिखा है वो बैथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, ये गहराई से डर होता है, वो बैथोफोबिया होता है। और जो बिब्लियोफोबिया होता है ये होता है फियर ऑफ बुक्स, यही आपका सही है। और डिप्सोफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ थर्स्ट होता है, थर्स्ट, थर्स्ट माने प्यास। और जीनोफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ बर्थ होता है, जन्म से भय। तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दिया हुआ है फियर ऑफ मैरिज। तो फियर ऑफ मैरिज का मतलब यहाँ पर लिखा है गैमोफोबिया, और होडोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया, और पायरोफोबिया। तो गैमोफोबिया इसका सही आंसर है।
GAM वैसे भी रूट वर्ड होता है विवाह का, तो गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज। होडोफोबिया आपका फियर ऑफ ट्रैवल होता है, फियर ऑफ ट्रैवल। और जो हाइड्रोफोबिया होता है वो सभी जानते हैं, फियर ऑफ वाटर होता है, ये वाटर का होता है। और ये फायर का होता है, फियर ऑफ फायर, आग से भय पायरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, और हुडोफोबिया फियर ऑफ ट्रेवल, और गैमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज। इसके बाद फियर ऑफ ब्लड दिया हुआ है, फियर ऑफ ब्लड, तो कैकोफोबिया, जीराफोबिया, ऑटोफोबिया और हीमोफोबिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? हीमोफोबिया सही है। कैकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ अगलीनेस, पहले बता चुका हूँ, ये फियर ऑफ अगलीनेस है। जीराफोबिया ये भी बता चुका हूँ, फियर ऑफ ओल्ड एज होता है। ऑटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ सॉलिट्यूड्स, यानी एकांत में रहने का डर होता है। तो यहाँ पर तो आपका चौथा ही सही है। हीमोफोबिया जो होता है फियर ऑफ ब्लड होता है, और एक कहीं कहीं मिला करता है होमोफोबिया, HOMO, और ऐसे करके होमोफोबिया मिलता है। तो वो आप होता है, वो होता है फियर ऑफ होमोसेक्सुअल, समान पुरुष या स्त्री से सेक्स करने का डर होता है। तो ये होमोफोबिया अलग होता है, ये हीमोफोबिया होता है जो फियर ऑफ ब्लड होता है। इसके बाद है 7 नंबर, फियर ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी या विदेशियों से डर जो होता है। यहाँ पर लिखा है मेट्रोफोबिया, गैमोफोबिया, जीनोफोबिया और बिब्लियोफोबिया। तो बिब्लियोफोबिया आप जानते हैं फियर ऑफ बुक्स होता है, ये नहीं होगा। जीनोफोबिया आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और गैमोफोबिया विवाह से डर होता है, यानी कि फियर ऑफ मैरिज होता है, यहाँ पर नहीं होगा। अब मेट्रोफोबिया जो होता है फियर ऑफ मदर्स होता है, फियर ऑफ मदर्स। मेट्रोफोबिया जो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा डरता है, तो फियर ऑफ मदर्स होता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये दोबारा पलट करके फिर किसी ऑप्शन में आएंगे, तो इससे अभ्यास आपको हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ये पक्की बात है। इसके बाद है आपका फियर ऑफ वर्क, काम करने से जो डरता है, तो उस डर को क्या कहते हैं? फियर ऑफ वर्क, अर्गोफोबिया कहते हैं उसको। पहला ऑप्शन सही है। पायरोफोबिया फियर ऑफ वाटर, और क्रोनोफोबिया जो लिखा हुआ वो फियर ऑफ टाइम होता है, समय से जो डरता है वो फियर ऑफ टाइम। तो ये पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर होता है, और ये टाइम होता है। और ये एंड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ मेल्स होता है, फियर ऑफ मेल्स। तो इसलिए ये तीनों यहाँ पे नहीं होंगे, आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, फियर ऑफ पॉवर्टी और मनी प्रॉब्लम्स, गरीबी या धन की समस्याओं आज से जो भय हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया ओक्लोफोबिया, लोगोमैनिया, पेनियोफोबिया और पीडोफोबिया। तो ओक्लोफोबिया जो लिखा है, इसकी स्पेलिंग में OCHLOU भी हो सकता है, ओक्लियोफोबिया UO करके होता है, और ये भी स्पेलिंग मिल जाती है। तो फियर ऑफ जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर पेनियोफोबिया होता है, पेनी पैसे से डिनोट करता है, तो यहाँ पर पेनियोफोबिया होता है इसका 9 नंबर का ऑप्शन। अब देख लीजिए ओक्लोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्राउड या मॉब, ये मतलब भीड़ से डर होता है, तो उसको फियर ऑफ ओक्लोफोबिया यानी ओक्लोफोबिया कहते हैं। लोगोमैनिया क्या होता है? मैनिया फॉर टॉकिंग, एक बार आ चुका है, बातचीत करने की सनक। पेनियोफोबिया का यही आंसर है, ये जो 9 नंबर का है वो सही है, फियर ऑफ पॉवर्टी। पीडोफोबिया होता है फियर ऑफ चिल्ड्रेन, फियर ऑफ ये चिल्ड्रेन होता है, ठीक है ना, ये फियर ऑफ चिल्ड्रेन होता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ डार्कनेस क्या होता है? फियर ऑफ डार्कनेस, ये नाइक्टोफोबिया लिखा है, लोगोफोबिया लिखा है, गैमोफोबिया लिखा है, साइनोफोबिया लिखा है। तो नाइक्टोफोबिया इसका सही आंसर है। मैं फियर ऑफ डार्कनेस जो अंधेरे से डरता है उसको नाइक्टोफोबिया कहते हैं। लोगोफोबिया यहाँ पर आ चुका है एक बार, लोगोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टडी, यहाँ पे गलत है। गैमोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ मैरिज, और साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पर ये होता है फियर ऑफ स्टडी, ये होता है फियर ऑफ मैरिज, ये होता है साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स। तो फियर ऑफ डार्कनेस आपका पहला आंसर सही। नेक्स्ट 11 नंबर है, फियर ऑफ क्राउड्स और मॉब्स, ये आ चुका पीछे, तो निश्चित तौर पर पता हो जाएगा। टैक्सकोफोबिया यहाँ पर लिखा हुआ है, टैक्सकोफोबिया जो होता है फियर ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल जो होता है उन्हें कहते हैं फियर ऑफ पॉइजन होता है ये,
इसको कहते हैं फियर ऑफ पॉइजन, टैक्सकोफोबिया, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ओक्लोफोबिया ये आपका सही है यहाँ पर, फियर ऑफ क्राउड्स या मॉब्स। और थियोफोबिया होता है फियर ऑफ गॉड, ये वाला फियर ऑफ गॉड होता है। और मोनोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। और फियर ऑफ बीइंग अलोन जो मतलब अकेलेपन का जो डर होता है वो यहाँ पर आ चुका है, फियर ऑफ बीइंग अलोन का ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया भी होता है इसका, मोनोफोबिया भी होता है। तो यहाँ पर तो ये नहीं होंगे, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फियर ऑफ गॉड अभी अभी आया, वहाँ पे लिखा था थियोफोबिया, इसका ये सही है। और लिखा है अगर अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया, आस्ट्राफोबिया, और फिर लिखा आटोफोबिया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अरैक्नोफोबिया, ये फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है ये स्पाइडर्स, कई जगह देखा है मैंने। अरैक्नोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है। एस्ट्राफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग होता है, फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग दूसरा वाला। थियोफोबिया फियर ऑफ गॉड, ये तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही है। ऑटोफोबिया अभी अभी बात हो रही थी, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये फियर ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, ये तो तीनों यहाँ पे नहीं होंगी, तीसरा वाला इसमें सही है। फियर ऑफ ओल्ड एज आ चुका है पीछे, अब ये बार बार रिपीट करके इसलिए लिखा है कि एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, बार बार आप पढ़ते तो यहीं पे इसी वीडियो में याद हो जाएगा ये। क्रोमोफोबिया लिखा हुआ है, जीराफोबिया लिखा हुआ है, क्रोनोफोबिया है, और साइबरफोबिया लिखा है। तो देखिए क्रोमोफोबिया जो लिखा है ये फियर ऑफ कलर्स होता है, ये कलर्स, ठीक है ना, फियर ऑफ कलर्स होता है। जीराफोबिया यही आपको उत्तर यहाँ पे सही है, फियर ऑफ ओल्ड एज जो होता है जीराफोबिया, जीराकोफोबिया फोबिया भी हो जाता है। और क्रोनोफोबिया फियर ऑफ टाइम, अभी पीछे क्वेश्चन में बात की थी, फियर ऑफ टाइम होता है ये। और साइबर फोबिया होता है फियर ऑफ कंप्यूटर, फियर ऑफ कंप्यूटर को साइबर फोबिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 14 नंबर लिखा है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से जो डर होता है उसको क्या कहते हैं। ये बैरोफोबिया लिखा है, ये पायरोफोबिया लिखा है, ये सेलोफोबिया लिखा है, ये एंटोमोफोबिया लिखा है। तो सब समझ गए होंगे, एंटोफोबिया एंटोमोफोबिया ही यहाँ पर सही होता है, या इसको इंसेक्टोफोबिया भी कह देते हैं। इंसेक्टोफोबिया भी इसको कहा जाता है, लेकिन हर वर्ड आपको उस शब्द से रिलेटेड नहीं मिलेगा कि इंसेक्ट है तो इंसेक्टोफोबिया हो गया। इसका रियल जो होता है एंटोमोफोबिया होता है, ये ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में पूछेगा तो ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इससे तो तुरंत बच्चे समझ जाएंगे। तो एंटोमोफोबिया ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। जो बैरोफोबिया होता है वो फियर ऑफ ग्रेविटी होता है, फियर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण या उसकी गहराई से किसी प्रकार का जो डर होता है। लेकिन ये बैथोफोबिया से मैच नहीं करता है कि किसी गहराई से डर हो, तो बैथोफोबिया, बैरोफोबिया ग्रेविटी मेन होता है इसका। पायरोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है। सेलोफोबिया जो होता है, सेलोफोबिया यहाँ पर जो होगा एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता से डर यहाँ पर होता है सेलोफोबिया। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है। फियर ऑफ डॉक्टर्स आ चुका है पीछे, फियर ऑफ डॉक्टर्स, काकोफोबिया और कैट्रोफोबिया, और यहाँ पर लिखा है साइनोफोबिया और गैमोफोबिया। तो यहाँ पर गैमोफोबिया जो होता है फियर ऑफ मैरिज होता है, और साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्क होता है, और कैकोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ अगलीनेस, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये आपका है फियर ऑफ डॉक्टर्स, कैट्रोफोबिया भी कहते हैं, ये एट्रोफोबिया भी कहते हैं। ये दोनों यहाँ पर लिखे मिलते हैं, दोनों आपके सही हैं, यही आपको ध्यान रखना है। इसके लिए लिखा है फिर इसके बाद फियर ऑफ डिसीज़ या इलनेस, फियर ऑफ डिसीज़ या इलनेस बीमारी से, डिसीज़ है, इलनेस है, सिकनेस है, कुछ भी लिखा हो। बिब्लियोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ बुक्स होता है। पैथोफोबिया यहाँ पर या हाइपोकोएंड्रिक, हाइपोकोएंड्रिक ये आपको होता है। यहाँ पे दोनों ले लिए जाते हैं, फोबिया से तो रिलेटेड ये पैथोफोबिया दिया है, पर हाइपोकॉन्ड्रियक भी होता है फियर ऑफ इलनेस। और बोटेनोफोबिया जो होता है फियर ऑफ प्लांट्स होता है, फियर ऑफ प्लांट्स। और जो क्रोनोफोबिया होता है ये आपका फियर ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है।
और तमाम ऐसे हैं जिनको मैं बार बार ऑप्शन में ले रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे। फियर ऑफ मेडिसिन क्या होता है? देखिए साइबर फोबिया भी लिया था हमने, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। डिसाइडोफोबिया क्या होता है? डिसाइडोफोबिया होता है फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस। और फॉर्माइकोफोबिया यही होता है फियर ऑफ मेडिसिन्स। फॉर्माइको फार्माकोफोबिया फार्माकोफोबिया फार्माकोफोबिया। एंटोमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ इंसेक्ट्स होता है। तो अब काफ़ी यहाँ तक आते आते कुछ याद हो गए होंगे। तो साइबर फोबिया फियर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे नहीं होगा। डिसाइडोफोबिया फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस यहाँ पे नहीं होगा। एंटोमोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा सही है, फार्माकोफोबिया यानी फियर ऑफ मेडिसिन्स। फिर लिखा फियर ऑफ स्टीलिंग या फिर थीव्स यानी चोरी करना या चोरों से जो डर होता है, यहाँ जाइनोफोबिया लिखा है। और क्लेप्टोफोबिया लिखा है। क्लेप्टोफोबिया होता है, क्लेप्टोमेनिया होता है। और हैप्पीफोबिया यहाँ पे लिखा है और हीमोफोबिया लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जीनोफोबिया लिखा है ये फियर ऑफ वुमेन होता है, फियर ऑफ वुमेन, ठीक है ना। और क्लेप्टोफोबिया जो लिखा है यही आपका होता है फियर ऑफ स्टीलिंग या थीव्स। क्योंकि एक क्लेप्टोमेनिया भी होता है। क्लेप्टोमेनिया होता है मैनिया ऑफ स्टीलिंग। मैनिया फॉर स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करने की सनक रहती है, तो क्लेप्टोमेनिया होता है, वो भी काफ़ी फॉर्मल रहता है और वो भी बहुत पूछा जाता है। लेकिन वो क्लेप्टोमेनिया है, चोरी करने की सनक रहती है। ये क्लेप्टोफोबिया है, चोरी करने से, हमेशा चोरी होने से डरता रहता है। हैप्पीफोबिया जो लिखा है फियर ऑफ टच होता है, छूने से डर, स्पर्श ना कोई कर ले, छू कोई ना ले, तो ये हैप्पीफोबिया होता है। और हीमोफोबिया समझ रहे होंगे, फियर ऑफ ब्लड, इससे पहले भी आ गया है और इसकी स्पेलिंग में HAE, ठीक है ना, और ME ऐसे करके भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हीमोफोबिया ये फियर ऑफ ब्लड होता है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 19 नंबर है फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस। इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर पूछ दिया जाता है। छोटी छोटी जगहों में कैद होने का डर, जैसे कोई कमरे में बंद न कर दे, कोई छोटी जगह बहुत, जैसे कहते हैं जी उब रहा है, यहाँ पर उलझन हो रही है, खुली जगह पे ले चलो, तो वो क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका यहाँ पे सही है। और मीसोफोबिया लिखा है, मीसोफोबिया का फियर ऑफ डर्ट होता है, फियर ऑफ पोल्यूशन होता है मीसोफोबिया, ध्यान रखिए ये आगे भी आ सकता है। और निक्रोफोबिया जो लिखा है, निक्रोफोबिया माने फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ डेथ्स, मरने से या मृत्यु से या फिर मरी हुई चीज़ों से, मौत से, ये जो डर होता है वो निक्रोफोबिया होता है। और नॉक्टिफोबिया जो लिखा है फियर ऑफ नाइट या फियर ऑफ, अब नाइक्टोफोबिया एक आ चुका था, फियर ऑफ डार्कनेस, तो यहाँ पर ये फियर ऑफ नाइट है या वही फियर ऑफ, यहाँ पर वही है, यानी फियर ऑफ नाइट या फियर ऑफ डार्कनेस, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मीसोफोबिया फियर ऑफ पॉल्यूशन और निक्रोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ डेथ्स। और नॉक्टिफोबिया फियर ऑफ नाइट या फियर ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान रखिएगा। फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये ज़्यादा लोगों में होती भी है बीमारी, छोटी जगह से उगते हैं, बंद जगह पर नहीं रह पाते हैं। और जैसे देहात का आदमी शहर में जाए तो एक ही कमरे में उगता है, वो उलझन करता है, बीमार भी पड़ जाता है। तो इस हिसाब से क्लास्ट्रोफोबिया यहाँ पर होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब सेलेक्ट करके बनाया है। फियर ऑफ बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, नहाने धोने डरने से जो डरता है, तो यहाँ पर तो आपका एब्लूटोफोबिया लिखा हुआ है। एब्लूटोफोबिया आपका जो यहाँ पर होता है वो सही होता है। एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग या फियर ऑफ एयर भी कह सकते हो। और एगोराफोबिया जो होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस होता है या फियर ऑफ खुली जगहों से डरना, ये यहाँ पर आ चुका है पहले इसके। पायरोफोबिया जानते हो, फियर ऑफ फायर होता है, तो फियर ऑफ फायर। और यहाँ पर ये फियर ऑफ ओपन स्पेसेस हो गया। एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइट्स या फियर ऑफ एयर या फियर ऑफ फ्लाइंग। लेकिन यहाँ पर बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग का फोबिया होता है एब्लूटोफोबिया। इम्पोर्टेंट वर्ड है, नोटिस करते जाइए, और चाहे तो आप इनको कॉपी में लिख भी सकते हैं। फियर ऑफ स्नेक्स, जो सांपों से डरता है, फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर
हर्पीटोफोबिया लिखा है। हर्पीटोफोबिया माने होता है फियर ऑफ रिप्टाइल्स, रेंगने वालों से जो डरता है वो फियर ऑफ रिप्टाइल्स होता है, जो रेंगने वाले। तो हालांकि वो भी आता है, स्नेक भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन चूंकि इसमें और भी बहुत सारे जीव आते हैं इसलिए ये पार्टिकुलर स्नेक्स के लिए नहीं है। हेलियोफोबिया जो लिखा हुआ है ये आपका फियर ऑफ द सन, फियर ऑफ द सन होता है, सूरज से डर। तो यहाँ पर हेलियोफोबिया हो गया। और ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया ये होता है फियर ऑफ स्नेक्स। यहाँ पर ये सही है, इसका ये डायरेक्ट मीनिंग इसी की है। जीनोफोबिया हो गया फियर ऑफ वुमेन, तो ये आ भी चुका है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद लिखा है फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डर। तो यहाँ मीसोफोबिया लिखा है, मीसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट या फियर ऑफ पॉल्यूशन, अभी पीछे हमने पढ़ा। ऑर्निथोफोबिया इसका सही ऑप्शन है, फियर ऑफ बर्ड्स का। और माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, माइक्रोफोबिया याद रखिएगा इसको। और नॉक्टियोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ नाइट या फियर ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पर ऑर्निथोफोबिया ये फियर ऑफ बर्ड्स एकदम सही है। फिर है फियर ऑफ लव, फियर ऑफ लव देखिए, फिलोफोबिया लिखा है, एरोटोफोबिया लिखा है, फास्मोफोबिया लिखा है और डेमोनोफोबिया लिखा है। तो फिलोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ लव होता है। यही आपका ऑप्शन यहाँ सही है, फिलोफोबिया फियर ऑफ लव। फिर लिखा है एरोटोफोबिया फियर ऑफ सेक्स होता है। फिर लिखा है फास्मोफोबिया फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ घोस्ट भूतों से डर। डेमोनोफोबिया फियर ऑफ डेमन्स, वैसे एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फियर ऑफ घोस्ट। और यहाँ पर होता ये है कि थोड़ा सा ये होता है, फास्मोफोबिया फियर ऑफ घोस्ट होता है, डेमोनोफोबिया डेमन माने राक्षस होता है, तो ये भी हो गया दैत्य से डर। लेकिन ये होता है मतलब डिल्यूजन बीइंग अंडर इविल स्पिरिट्स, जो ये मतलब उसको एक डर सा लगा हो कि जैसे मेरे अंदर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, तो इस तरह का ये डेमोनोफोबिया होता है। तो यहाँ पर आपके तीनों हालांकि सही नहीं है, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन ध्यान सभी पे देना पड़ेगा। फियर ऑफ फोबिया, फोबिया का ही फोबिया क्या होता है, मुझे कोई फोबिया तो नहीं है, मुझे कोई फोबिया तो नहीं है। तो ऐसे करके क्या होता है कि फियर ऑफ फोबिया ही डायरेक्ट यहाँ पे लिया गया है, तो ये होता है फोबोफोबिया, फोबोफोबिया होता है यहाँ पे। डेंटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ डेंटिस्ट होता है, जो दांत वांत से प्रॉब्लम होती है जिनको, तो उनको ये लगता है कहीं उखाड़ नहीं दे, कहीं उखाड़ देगा तो कितनी परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, हम नहीं उखड़वाएंगे, मतलब ऐसे करके होता है, तो वो डेंटोफोबिया होता है। क्रोनोफोबिया आ चुका है एक बार, फियर ऑफ टाइम होता है। और ये क्रोमोफोबिया लिखा है। और फियर ऑफ कलर्स ये भी आ चुका है, फियर ऑफ कलर्स, फियर ऑफ टाइम और फियर ऑफ डेंटिस्ट और फियर ऑफ फोबिया। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन सही है। फियर है फियर ऑफ स्पीड, जो बहुत तेज चलाने से या चलने से, कोई पीछे बैठा हो, कोई चला रहा हो दूसरा, तो पीछे वाला बहुत डरता है, कांपता है, तो फियर ऑफ स्पीड। यहाँ पर देखिए ये लिखा है अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया जो यहाँ पे लिखा है ये होता है फियर ऑफ स्पाइडर, ये आ चुका है। एस्ट्रोफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ आउटर स्पेस, बाहरी इलाकों से डरता है, एस्ट्रोफोबिया होता है। टेक्नोफोबिया आपका ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर फियर ऑफ स्पीड होता है। और कैटोप्ट्रोफोबिया, कैटोप्ट्रोफोबिया यहाँ पर तो ये लिखा है फियर ऑफ मिरर्स, यानी शीशे के सामने जाने से डरता है, तो कैटोप्ट्रोफोबिया होता है। तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर फियर ऑफ स्पीड सही है। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ नीडलेस नीडल्स, सॉरी, फियर ऑफ नीडल्स इंजेक्शंस। तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे आसपास जो सुई लगाने से बहुत डरते हैं, सुई नहीं लगवाते हैं। तो फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है एंग्रोफोबिया, ये फियर ऑफ एंगर होता है, क्रोध से डर होता है। एनीमोफोबिया, तो यहाँ पर फियर ऑफ एयर, ये शायद उस समय आया था। फियर ऑफ संभवतः जो वहाँ पर एरोफोबिया करके लिखा था, लेकिन ये एनीमोफोबिया भी होता है फियर ऑफ एयर। और जीनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो नीडल्स और इंजेक्शन से डरता है उसको ट्राइपेनोफोबिया कहते हैं, ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया या फिर बिलोनीफोबिया। तो यहाँ पर ये दोनों एक लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ट्रैपेनोफोबिया को फियर ऑफ नीडल से इंजेक्शन कहा जाता है, आपका डी ऑप्शन सही है।
फियर ऑफ स्लीप सभी जानते होंगे फियर ऑफ स्लीप को। एब्लूटोफोबिया फियर ऑफ वॉशिंग क्लीनिंग एंड बैथिंग होता है। सोमनीफोबिया ये दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और एक्लूफोबिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फियर ऑफ डार्कनेस होता है। नाइक्टोफोबिया भी आया था फियर ऑफ डार्कनेस, तो वो भी होता है। एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो फियर ऑफ स्लीप है वो सोमनीफोबिया होता है। एब्लूटोफोबिया फियर ऑफ वॉशिंग होता है। फियर ऑफ स्कूल, अब देखो एंड्रोफोबिया लिखा हुआ है, स्कूलोफोबिया लिखा हुआ है और स्कोलियोनोफोबिया लिखा हुआ है और एल्गोफोबिया लिखा है। तो एंड्रोफोबिया जो लिखा होता है ये फियर ऑफ मेन, ये फियर ऑफ मेल्स होता है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। स्कूलोफोबिया जिस तरह से लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया, ये कोई वर्ड नहीं है। और स्कोलियोनोफोबिया ये आपका यहाँ पर तीसरा सही है। ये इसलिए दूसरा लिखा है बी नंबर वाला कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं, जबकि ये वास्तव में ये वर्ड नहीं है और ये फियर ऑफ स्कूल का ये होता भी नहीं है। तो स्कोलियोनोफोबिया होता है यहाँ पर, सी नंबर सही है। और एल्गोफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ पेन होता है। यहाँ पर भी एक देखिए नया वर्ड मिला, फियर ऑफ पेन जो होता है वो होता है आपका एल्गोफोबिया। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही था। फियर ऑफ रेन, बारिश से डर, अर्थमोफोबिया लिखा हुआ है, ओम्ब्रोफोबिया लिखा है, एंथ्रोफोबिया लिखा हुआ है, एंथ्रोपोफोबिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए फियर ऑफ रेन का तो सही होता है ओम्ब्रोफोबिया, ये दूसरा आपका यहाँ पे सही होता है। फिर ये अरिथमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ नंबर्स होता है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इन चार सारी चीज़ों से जो डरता है उसको यहाँ पर फियर ऑफ नंबर्स कहते हैं और उसको कहते हैं अरिथमोफोबिया। अरिथमेटिक से रिलेटेड है, अच्छी तरह याद रहेगा। ओम्ब्रोफोबिया ये फियर ऑफ रेन, इसको याद रखना पड़ेगा। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ फ्लावर्स ये फ्लावर्स फूलों से डर। होते हैं बहुत सारे, मैंने कहा 530 प्रकार के होते हैं और ये कंडीशन के हिसाब से आदमी के अंदर जैसे ये डेवलप होते रहते हैं नए नए भय, तो उसी हिसाब से बढ़ते भी रहते हैं। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, जो लोगों के बीच में जाने से समाज में जाने से डरता है वो एंथ्रोपोफोबिया होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डी नंबर, लेकिन ये याद रखिए फिलहाल यहाँ तो आपका ये नहीं होगा, यहाँ बी नंबर ही होगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। एक आया था फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, माइक्रोफोबिया, ठीक है। यहाँ उसका ये अपोजिट हो सकता है, मेगेलोफोबिया लिखा हुआ यहाँ पर, और एटाइकीफोबिया लिखा है यहाँ पर, एटाइकीफोबिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एटैक्सोफोबिया, एटैक्सोफोबिया, और फिर मिलेगा फार्माइकोफोबिया। तो फार्माइकोफोबिया तो फियर ऑफ मेडिसिन होता था, आ भी चुका है। ये अटैक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ डिसऑर्डर और अनटाइडीनेस, मतलब जहाँ गंदगी होती है, अस्त व्यस्त अव्यवस्था गड़बड़ अव्यवस्था होती है, सारा तहस नहस होता है, अटैक्सोफोबिया वो होता है। याद रखिएगा, फियर ऑफ अनटाइडीनेस या फियर ऑफ डिसऑर्डर, जहाँ पर सही सारी चीज़ें सब अस्त व्यस्त होती हैं, वो गंदगी फैली होती है, उसको अटैक्सोफोबिया कहते हैं। फार्माइकोफोबिया फियर ऑफ मेडिसिन होता है, ठीक। और एटाइकीफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ फेलियर होता है, इम्पोर्टेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ये बी सी और डी। एटाइकोफोबिया फियर ऑफ फेल्योर होता है, असफलता से डरता है। मेगैलोफोबिया ये होता है फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, ये मेगा शब्द यहाँ दिया है, इससे याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर आपका मेगैलोफोबिया सही होता है। ये मेगैलोफोबिया माइक्रोफोबिया का एंटोनिम है। माइक्रोफोबिया माने फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, मेगैलोफोबिया माने फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। तो यहाँ पर आपको 30 के साथ साथ आप अगर नोटिस करेंगे तो 30 तो वो हैं, उनको कुछ कई बार रिपीट भी किया गया है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फोबियाज़ हैं जो मैंने ऑप्शंस में लिए हैं और उनकी हिंदी बताई है। तो ऐसे करके 30 की जगह आपको कम से कम 60 फोबियाज़ यहाँ पर पढ़ने को मिले हैं। और ये अगर नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर रहेगा। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, और सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।